बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड की लेकर आया हूँ। यूनिट नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा समझें कि कॉम्प्लेक्स नंबर सब नंबर का बाप है। ठीक है, तो ये इसके दो बेटे हैं, दो पार्ट्स हैं या दो इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, एक है रियल पार्ट, एक है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा आता है, और रियल पार्ट के भी दो बेटे हैं, एक है रैशनल, दूसरा है इर्रेशनल। ठीक है, आज हम इनको थारोली डिस्कस करेंगे, रैशनल और इरेशनल को। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि रैशनल और इरेशनल में। ठीक है, वैसे आप ये समझें कि हर नंबर जो है वो रैशनल ही होता है, हर नंबर, कुछ नंबर्स को छोड़ के। ठीक है, कुछ नंबर्स को सिर्फ। उसमें अगर आप कोई भी नंबर ले लें, 2 हो गया, 5.334, 1 हो गया, -234, 5/7, 8/10, ये सारे जो हैं वो रैशनल हैं, सारे नंबर रैशनल हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये होता है कि एक नई चीज़ होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टूट जाना, रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट में ये होता है कि कोई भी नंबर आफ्टर डेसिमल कहीं पे रुक जाए। 2.345, 5, 6, 7, कोई भी नंबर आप ले लें, 1, 2, ये आफ्टर डेसिमल रुक जाए। सही है ना, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। सही है ना, और ये भी सारे टर्मिनेट ही हैं। सही है ना, ये भी सारे क्या हैं? टर्मिनेट ही हैं, इसको छोड़ के। हर नंबर के एंड में डेसिमल होता है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो ये 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10.00 या 10/1, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेट वो कहलाएंगे जो आफ्टर पॉइंट चलते रहें, आफ्टर पॉइंट चलते रहें। नॉन टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शंस, वो आफ्टर पॉइंट चलते रहेंगे। लाइक कोई भी ले लें, 10.3333 एंड सो ऑन। या जैसे इल्यूलर की वैल्यू है, ई की वैल्यू है 2.7 एंड उसके बाद है 1828 एंड सो ऑन। सही है ना, इल्यूलर की भी वैल्यू है। इसमें हमारे पास एक कैलकुलेटर है, इसमें भी अगर आप लिखना चाहें ई, तो ई की वैल्यू आ गई 2.71828 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। सही है ना, ये चल रही है। तो नॉन टर्मिनेट में हमने ये बातें नोट कर रहे हैं कि नॉन टर्मिनेट में दो चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं कि डेसिमल तो चलता रहा है, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, स्टॉप नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन हो रही हैं, दो चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। एक है कि इसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसा कह लें कि हम नॉन टर्मिनेट में एक कहते हैं हम रिकरिंग और दूसरा कहते हैं हम नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग हो गया हमारा ये पार्ट। रिकरिंग आप इसको इस तरह याद कर लें कि रिपीटिंग। सही है, इसको आप ऐसे रिपीटिंग कह लें, इसको आप नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा। और जैसे पाई है, पाई की वैल्यू है, सही है ना, पाई की वैल्यू है 3.14 एंड समथिंग लाइक दिस, 3.141592 एंड सो ऑन चल रही है, ठीक है ना, रुक नहीं रही। तो ये हो गया कि आफ्टर पॉइंट अगर डिजिट्स चल रहे हैं और उसमें रिपीटेशन नहीं हो रही तो वो कहेंगे हम नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को हम कहते हैं इर्रेशनल। नॉन रिकरिंग सिर्फ हैं इर्रेशनल, इर्रेशनल वो हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कहाँ से आया, रिकरिंग का नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, नॉन टर्मिनेट, मतलब इरेशनल वो नंबर हो गए जो नॉन टर्मिनेट होंगे। नॉन टर्मिनेट मतलब चलते रहेंगे पर उसमें रिपीटेशन नहीं होगी। और जो रिपीटेशन होगी रिकरिंग की, ये रिकरिंग भी इरेशनल है, ये टर्मिनेटिंग भी इरेशनल है, ऑल नंबर्स भी इरेशनल है। मैंने पहले ही आपको कहा कि सारे नंबर्स रेशनल हैं, बाकी सिर्फ नॉन रिकरिंग जो आफ्टर पॉइंट चल रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे वो इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एक लिखा था 5/7, सही है। 5/7 क्या है, 5/7 भी 7 भी रिकरिंग है, ठीक है। आप लिख के देखें 5/7, तो ये उसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.714285। इसके ऊपर बार लिखी हुई है, मीन्स ये ब्लॉक रिपीटिंग है, ये ब्लॉक रिपीट, ठीक है। आई होप सो कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड और इरेशनल। रेशनल और रेशनल में आइडेंटिफाई करना है, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5। नाउ आई थिंक अच्छा यहाँ पे रेडिकल की साइन आ गए। रेडिकल जो भी होगा जो परफेक्ट नहीं है, रेडिकल वाले जो भी वैल्यूज़ हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे के सारे इर्रेशनल हैं, इर्रेशनल, ठीक है। तो आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 1 तो इजीली सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आई एम अगेन यू कैन मैसेज मी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट part, next question, convert the following into decimal fraction, also indicate as terminating and non terminate। कह रहा है डेसिमल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट डेसिमल लिखा हुआ है 5/8, 4/18, 1/15, 49/8, 207/15। तो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा ही, लेकिन मैं एक यहाँ पे ये बात कह रहा है कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। एक बात आप अपने जहन में रख लें कि नॉन टर्मिनेट जो होगा उसमें रिकरिंग या नॉन रिकरिंग की ये बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट के लिए आपको ये जहन में रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 का फैक्टर आ गया, या प्राइम नंबर्स जो भी हैं तो वो टेबल आ गया। इवन 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 को छोड़ के, सही है। बाकी जो प्राइम नंबर हैं वो अक्सर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, वो आफ्टर पॉइंट चलते ही रहेंगे बशर्ते कि वो न्यूमरेटर के साथ फैक्टर में डिवाइड करके ख़त्म ना हो जाए। जस्ट लाइक यहाँ पे एक और एग्जांपल है। तो ये जो है ये चीज़ें क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 5 आ गया ये फैक्टर्स आ गए तो ये क्या कहलाएंगे, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। 5/8 को अगर आप डिवाइड करें, सही है, 5/8 तो इसका आंसर आया 0.625, ठीक है।
4/18, 18 जो आ गया 18 के अगर आप फैक्टर्स देखें, 18 में 3 आ गया, जो 3 इसके पास नहीं है, तो 3 आ गया, तो 4/18 ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। 1/15, इसमें भी 15 में कौन से फैक्टर हैं, 3 और 5। 1/15 की जगह पे मैं 3 × 5 लिख रहा हूँ, सही है। अगर 1/5 होता तो वो टर्मिनेट हो जाता, 1/3 है तो ये नॉन टर्मिनेट हो गया। ये 8 आ गया, अगेन 8 टर्मिनेट, दिस इज टर्मिनेट। ये चीज़ अगर इसको देखते हैं, 207/15। Now look at here, I told you in a yesterday video that if the sum of the digits will be the multiple of 3, लाइक हेयर 2 + 7 9 आ गया, 9 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 का टेबल 9 पे लग रहा है, मीन्स 207 पे 3 का फैक्टर लग रहा है। नाउ 15 पे 3 का टेबल 5 टाइम, नाउ 20 पे हो गया 6 टाइम, 18 पे 2 इधर, ये 27 पे 9 टाइम 69/5। नाउ हेयर लुक एट हेयर 5 आ गया, डिनोमिनेटर में 5 रह गया, 5 रह गया, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेट। इसका क्या आंसर आएगा, टर्मिनेट आंसर आएगा। होप यू आर क्लियर नाउ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, सही है ना, डिफ़िकल्ट नहीं है। और कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, या प्रीवियस जो भी वैल्यूज़ थी वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे 2/3 2.06 18 अगेन 206, सो अगेन 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका ये आंसर। नाउ अगर आपको ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये आ गया 0, यहाँ पे मैंने 2 मैक्सिमम -2 ये लिखा है, इसलिए क्योंकि इन सब में जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसमें 2 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। 0.8 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया, यहाँ पे मेरा 0.8 या 8/10 लिखते हैं, और -8/10 मीन्स 0.8 -0.8 ये हो गया मेरा -0.8। ये है 1 होल 1/4 मीन्स ये है मिक्स नंबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 के साथ प्लस करेंगे, तो ये आ गया 5/4। इसको डेसिमल में करेंगे तो 1.25, 1 तो होल है ही है, 1/4 को आपको पता है ये 4th पार्ट है, तो 100 का 4th पार्ट 0.25 है, तो ये हो गया 1.25। 1 के बाद है 1, ये 2, ये 1.25, तो ये हो गया 1.25। ये 1 के बाद है 1 2 3, ये आ गया 1.25 माइनस में, ये आ गया 2/3 डेट इज़ इक्वल टू 0.66। 1 2 3 4 5 6 ये आ गया यहाँ पे मेरा 2/3, और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ गया -2/3। इट्स वेरी इजी एंड होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट। नाउ मूविंग टू द another question, question number 4. Question number 4 is about can you make a list of all rational numbers between 1 and 2? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 एंड 2 के अंदर रैशनल नंबर की लिस्ट लिखें। लिस्ट ऑल रैशनल नंबर, ठीक है। 1 एंड 2 में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। 1 एंड 2 में
इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। कोई भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले सकते हैं, कोई भी आप ऐसा मिक्स नंबर लें जिसमें 1 होल रखें, ठीक है, और इधर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रखें अभी, क्योंकि 1 मैंने होल ले लिया है। तो यहाँ पे अभी आप 1 यहाँ पे लिखें एज अ होल, और यहाँ पे लिखें आप कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर कम हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होगा कि ये आपने 1 होल तो लिख दिया, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिखें वो इनके बीच में ही आएगी, ठीक है। लाइक 2/3, 1 होल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 होल, 3 7 3 8। क्या आप ये नंबर गिन सकते हैं? कभी भी नहीं। ये आप इनफाइनाइट तक लेकर जा सकते हैं। 1 होल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9। ये भी इन्हीं के बीच में आएगा। 1.0001, 1.773, 1.666 and so on, 1.32, 1 4 5 9 8 7 and so on। तो ये सारे के सारे इसमें आएंगे रैशनल नंबर इन 1 and 2 के बीच में। You cannot count all the rational number, you cannot draw the all rational numbers। And now moving to the another question, give reason why pi is irrational number। pi is irrational number क्यों है? क्योंकि pi का ये जो आंसर है वो है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेट है, चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि 5/7 इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। नो, 5/7 मैंने पहले ही क्लियर किया है, अभी 2-3 स्लाइड पहले। और पाई कह रहा है कि इरेशनल, यस, एंड ये कह रहा है कि 0.3159 एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये आप देखें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, डॉट डॉट लिखा हुआ है, और नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.12 और 3 के ऊपर बार लिखी हुई है, जो कि रिकरिंग नहीं आता है क्योंकि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग हो गया। And 1/3, 2/3 are line in between 0 and 1। Exactly what I told you that ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यूज़ 0 and 1 के बीच में ही आती है। And 1/3 is an rational? No, it's not rational। Why? Because it has a radical sign। तो ये आज की एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। And hope you like it, enjoyed and understand। If you have any query you can message me, and please subscribe me। Thank you। Allah Hafiz।